एवरीवन, राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मुझे तो आप देख ही रहे हो। गाइस सुबह के बज गए हैं 10 और मैं है ना छत पे हूँ। और अभी मौसम तो थोड़ा सा ऐसा ही है, कहीं कहीं बादल भी और थोड़ी थोड़ी धूप भी हो रही है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और मैं छत पे लेने आई हूँ गेहूँ। किस लिए लेने आई हूँ वो आपको आगे दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने है ना ये वाली पॉलीथीन ले ली है। जो हमारे कोटे के गेहूँ मिलते हैं ना गाइज, वो यहीं पे रखे चाची करके। हमारे वहाँ पे जगह इतनी नहीं है तो यहीं पे रखे रहते हैं, तो मैं थोड़े लेने आई हूँ। और ये देखो गाइज, एलोवेरा लगाया था हमने, ये बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा लगाया था, इतना सा, और कितना बड़ा हो गया ये देखो, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसकी निकल आई हैं। और एक ये पत्ती देखो खराब हो गई है, ये वाली पता नहीं कैसे हो गई। और गाइज एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो इसमें है ना हम ये छोटे छोटे और भी बहुत सारे एलोवेरा निकल आए हैं अलग से। ये देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है, और एक ये देखो बिल्कुल ही छोटा ये वाला, और यहाँ पे देखो ये वाला, ये और इधर भी ये सारे अलग अलग हैं। हमने ये वाला लगाया था गाइज, जो ये सबसे बड़ा है ना, ये वाला लगाया था एक छोटा सा, और इतने सारे छोटे छोटे इसके पास बहुत सारे निकल आए। तो मैं डाल लेती हूँ गाइस गेहूँ, क्योंकि है ना यहाँ ये जो ऊपर रसोई है ना, इसी में रखे हैं गेहूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो क्या कहाँ पे। एक तो ये कट्टा रखा ये वाला, और ये यूज़ नहीं करते हैं ना, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है चाची का। और नीचे, क्योंकि नीचे ही यूज़ करते हैं, नीचे भी किचन है। और ये देखो यहाँ पे ये रखा थोड़े से, इसमें एक कट्टे में इसने गेहूं रखे हैं, और एक ये वाला रखा है, और एक वो उस टब बड़े वाले टब के नीचे रखा है गाइस। अभी निकालती हूँ मैं। तो गाइस पहले मुझे है ना ये सब सामान हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही डाल पाऊंगी मैं गेहूं इसमें। ये वाला टब हटाना पड़ेगा, इसके नीचे है ना ये रखा, ये वाला हमारा ही रखा है, और वो जो उधर रखा था वो चाची का रखा था। तो अभी डाल लेती हूँ मैं इसमें से, एक मिनट। तो गाइस इसके अंदर ही थैली रख के डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक हाथ से डलेगा नहीं तो एक ही हाथ से डालना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से मैंने फोन को पकड़ रखा है, शूट कर रही हूँ मैं, और एक हाथ में ये मेरी गेहूं की जो थैली है ना ये वाली, तो ये डल गए, ये देखो ये डल गए गेहूँ। तो अभी हम इनको लेके कट्टे को वापस से ढक देती हूँ, क्योंकि कई बार चूहे वगैरह आ जाते हैं गाइज। तो मैंने ले ली है ये वाली थैली, भर के तो नहीं ली, थोड़े से गेहूँ ले लिए। तो ये गेहूँ ले लिए हैं गाइज मैंने, होंगे ये 500 ग्राम के करीब। तो अभी लेके इनको और चलते हैं। रसोई को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर कई बार एक आधा ना बंदर आ जाते हैं। हमारे यहाँ है तो नहीं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे। ये देखो ये अंकित जा रहा है गाइस रास्ते में स्कूटी पे। ये अंकित जा रहा था स्कूटी पे गाइस, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब आप ये कहोगे कि कहाँ आ गई हूँ मैं इन गेहूँओं को लेके, तो अभी इसका असली कारण मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ देखो गाइज, यहाँ पे देखो गाय को बांधते हैं, ये गाय बंधी हुई है, और छाया है ना यहाँ पेड़ की, तो गाय बंधी हुई है यहाँ पे। और मैं ये सारे गेहूँ है ना इनको लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज यहाँ पे ये जितनी भी आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारे चींटियों के छोटे छोटे है ना बिल है। देखो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये चल रही है चींटी। तो यहाँ पे बहुत सारे बिल हैं चींटियों के, और बहुत सारे पक्षी यहाँ सुबह सुबह आते हैं दाना खाने के लिए। तो इसलिए मैं ये गेहूँ लेके आई हूँ, अभी पक्षियों के लिए डाल के जाऊँगी, क्योंकि ये जितनी भी जगह है ना यहाँ पे सारे पक्षी आते हैं। मुझे इस थैली को गाइस हाथ में है ना लटकाना पड़ेगा, एक हाथ में, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल हो गया, एक हाथ में ये, तो मैं डालूंगी कैसे। इसलिए मुझे ये जो थैली है ना गेहूँ की अपने मोबाइल वाले हाथ में ही टंगानी पड़ेगी। अभी मैं टंगा लेती हूँ, फिर डालती हूँ पक्षियों के लिए दाना।
गाइस ये मैंने ले लिए हैं हाथ में, जैसे कि ये दाने, तो हम इनको है ना यहाँ डाल देंगे पक्षियों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं गाइस यहाँ पे, तो मैं डाल रही हूँ अभी। और ये देखो आपको दिखाती हूँ एक बहुत बड़ा चींटियों का बिल दिखाती हूँ। ये देखो गाइस कितना बड़ा बिल है, यहाँ पे देखो कितनी सारी चींटियाँ कैसे निकली हुई है। तो ये भी है ना दाने खाती हैं चींटियाँ भी, तो इनके लिए भी आसपास डाल देती हूँ मैं। इनके ऊपर तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये भाग जाएंगी, तो इसलिए साइडों में मतलब ऐसे डाल देती हूँ। ये देखो मेरी मम्मी है ना ये कहती है कि भाई बहुत पुण्य लगता है इन चीज़ों से, तो मैं कभी कभार डालती हूँ। मैं मुझे रेगुलर तो टाइम नहीं मिल पाता है गाइस, लेकिन है ना कभी कभार मतलब पक्षियों के लिए और चींटियों के लिए मैं दाना डालती हूँ। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो गाइस कितने बड़े बड़े, एक और बिल है और एक ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे। तो अभी हम इन सब के लिए ना दाना डाल देते हैं। तो गाइज ये देखो मैंने सब के लिए ना यहाँ पे तीनों बिल के पास मैंने दाना डाल दिया है, और बाकी मैं पक्षियों के लिए डाल दूंगी। और अभी ये थोड़े से बचे हैं गाइज, इनको मैं यहीं पे फैला देती हूँ। पक्षी आते हैं बहुत सारे, तो वो इनको खाएंगे। ये जो थोड़े से बचे हैं इनको डाल देती हूँ अभी यहाँ पे। ये देखो ये आधे तो थैली में ही उलझ के रह गए, तो है ना यहाँ पे डाल देती हूँ। तो गाइस जितने भी बचे थे ना वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे है ना बिल हैं चींटियों के। देखो ये वाला भी और उधर भी 3 बिल हैं, तो मैंने सब पे चींटियों के लिए दाना डाल दिया है गाइस। ये जो जगह है ना गाइस ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। वहाँ पे देखो मैं हर्षित को की बस वहाँ पे खड़ी होती है, लेके आती हूँ उसको और स्कूल के लिए छोड़ के आती हूँ। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। और ये सचिवालय है यहाँ पे ही है, ये सारे जो चींटियों के बिल हैं और बहुत सारे पक्षी आते हैं। अभी धूप है ना इसलिए नहीं आ रहे। और ये देखो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते ही हमारी जो गली है वो आ जाती है और हम घर चले जाते हैं। तो अभी मैं जाऊँगी घर, और आज लक्षित भी घर पे ही है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरी क्लास में सभी बच्चों को खांसी जुकाम वायरल सा फैल गया पता नहीं क्या, तो इसलिए उसको भी हो गया था। पहले आपने देखा होगा व्लॉग, मेरे भी बुखार हो गया था मुझे भी, और सिर में दर्द बहुत तेज, और उसके बाद हर्षित को हुआ, फिर उसके बाद लक्षित को हुआ। अब थोड़ा सा ठीक है, मैं उसको गिलोय दूंगी। गाइस मम्मी है ना हमेशा कहती है कि है ना चींटियों को दाना डाला कर, और कई सारी चीज़ें कहती हैं मम्मी, लेकिन फिर क्या करूं, आप लोगों को पता है मेरे बारे में। एज ए सिंगल मदर मुझे कितने सारे काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी, जो सभी मुझे ही करने होते हैं। बच्चे तो अभी आप देख ही रहे हो कि अभी उन छोटे ही हैं, उनको इतना बाहर के चीज़ों का भी नहीं पता है। मैं साथ लेके जाती हूँ कई बार लक्षित को, ताकि वो भी जैसे भाई बैंक का कोई काम है या और इसी तरह के कोई काम होते हैं, ताकि उसको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो। अभी तो वो छोटा ही है, इतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी लेके जाती हूँ मैं ताकि वो सीखे। और इसीलिए फिर मैं ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन कभी कभी जब भी मुझे है ना टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पे दाना वगैरह डालने के लिए। पहले गाइस यहाँ पे ना, यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे चींटियों के बिल थे, और अब ये 2-3 बारिश हुई है ना इसके कारण से बिलों में पानी भर गया, और बहुत सारे मतलब बिल पता नहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं कैसे क्या हुआ, बंद हो गए क्या हुआ। तो अभी देखो गाइस ये जो भैंस है ना अकेले बंधी हुई है वहाँ पे, तो वो बोलने ही जा रही है पता नहीं क्यों। और आपको आवाज़ भी आई होगी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी दिखाती हूँ आपको भैंस कहाँ बंधी हुई है। वो देखो गाइस पेड़ के नीचे देखो कहाँ गई, यहाँ पे। और ये देखो ये रही, देख रही है बेचारी, बार बार बोल रही है क्योंकि इसको कोई नज़र नहीं आ रहा। और जिनकी ये भैंस है वो बांध के इसको चले जाते हैं, शाम को ही देखते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ घर पे गाइज, तो मिलते हैं घर चलने के बाद। गाइज आज है ना
चाची यार के कूलर की मोटर ख़राब हो गई थी, तो ये देखो इसको निकाल दिया अलग से और इसको अभी ठीक करवा के लाए हैं। और यहाँ पे देखो ये हटा रखी। ये कूलर गाइस हमारे साथ ही लिया था, जो हमने कूलर लिया था ना उसके साथ ही लिया था। ये जो वो हमारा कूलर है ना वो ख़राब भी हो चुका है 2 बार, और इसकी मोटर अभी तार ही हटा था, तो ये अच्छा चला। हमारा अंदर रखा रहता है ना, उसको हवा नहीं मिल पाती मोटर को, तो वो पसीज गई और जल्दी ख़राब हो गई। लेकिन ये अच्छा चला है, दोनों एक ही कंपनी के और एक जैसे ही थे, लेकिन पता नहीं क्या हमारा तो ख़राब हो गया। तो गैस कूलर को ठीक करने का प्रोसेस चालू हो गया है। एक कूलर है, 3 जने लग रहे हैं, 2 चाचा 1 भतीजा। अब देखते हैं ये क्या करके दिखाएंगे कूलर का। मोटर को सेट कर रहे हैं यहाँ से, देखो दिखाती हूँ इधर जाके। इधर लक्षित भी सीख रहा है कैसे मोटर लगाते हैं, देख रही हूँ मैं भी। कितनी देर में लगा दोगे भाई? यार टाइम छोड़ी कर लो। गर्मी हो रही है, जल्दी लगाओ। और दूसरा गैस कूलर के है ना, देखो ये सारे तार वार निकाल रखे। ये बटन भी लटका रखे हैं इसके। और ये पानी की है हैं? क्या है? अच्छा, ओ तार है ये, तो मुझे लगा पाइप है। और ये देखो चाबी पाने सब 4 लोग लग रहे हैं एक मोटर सेट करने के लिए। गाइस पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद है ना, अभी चेक कर रहे हैं कि चलेगा या नहीं। तो देखते हैं, अभी मोटर लगाए, ले चल गया गाइस फाइनली हमारा कूलर। वो देखो गाइस बढ़िया चल गया हमारा कूलर, सही हवा दे रहा है। तो चेक भी कर लिया, अभी पूरा आधा घंटा लग गया गाइस इसको सेट करने में। और इसकी आवाज़ तो करता ही है कूलर, चाची कह रही आवाज़ कर रहा है घर घर। हाँ टेस्ट तो कर। गाइस हर्षित भी आ गया है स्कूल से, और देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। और इसकी बनियान देखो, ये है ना लक्षित की बनियान है जो छोटी हो गई थी। लक्ष्य को छोटी हो गई है, और हर्षु को देखो कैसे फ्रॉक के जैसी लग रही है। हर्षित क्या देख रहे हैं वहां पे? क्या ढूंढ रहे हो बेटा? ये गिर जाएंगी। मकर संक्रांति का मांझा, वो मैंने रख रखा है। गाइस मांझा ढूंढ रहा है ये मकर संक्रांति वाला, जिसपे मैंने पतंग उड़ाई थी। दो ना मम्मी दे दो ना। अभी नहीं बेटा, अभी ट्यूशन टाइम है, होने वाला है। जिद नहीं करते गाइस, देखो ये कितनी जिद करता है। इसकी शरारत है ना समझ से ही बाहर है। गाइस ये है ना सारी बातें कहना मानता है, बहुत प्यारा बेटा है मेरा छानू, बहुत प्यारा बेटा है। गाल तोड़ोगे क्या? कानू है गाइस ये। गाल फाड़ोगे क्या? ये कह रहा गाल फाड़ोगे क्या? गाइस पता है ये जो जैसे कि चींटियों को दाना डाल के आना, ये ना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें करनी चाहिए। क्योंकि देखो हम तो इंसान हैं, कमा सकते हैं बेटा। हिलाओ मत, फ़ोन हिलता है, रुको। देखो इंसान तो कमा सकते हैं हाथ पैरों से, अपना खा भी सकते हैं अपने आप से। लेकिन जो बेजुबान जानवर है, पशु पक्षी हैं, और छोटे मोटे जो कीट होते हैं जैसे चींटियाँ, तो है ना, इनके लिए तो कौन सहारा है गाइस? इनके लिए तो हम ही लोग सहारा है। हमें इनको थोड़ा बहुत दाना वाना डाल दें तो इनका भी गुजर बसर आसानी से हो सकता है। तो इसलिए है ना ये चीज़ें करनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये देखो हम अपने आप कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते, तो हमें उनके लिए करना चाहिए। चींटियों को दाना डालना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए पानी भी रखना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा मुझे ये चीज़ें हमेशा कहती है गाइस, क्योंकि वो खुद भी फॉलो करती हैं इन चीज़ों को, हमेशा करती हैं मेरी मम्मी। चींटियों के लिए आटा जैसे चीनी मिला के डालती हैं। अरे रुको। तो गाइस है ना ये सारी चीज़ें मतलब करने से ना एक सुकून मिलता है दिल को। तो देखो हम अपने सुकून के लिए अपने लिए, और पता है मेरी माँ मेरी दादी कहती थी क्या ना, पूरे गांव न जिमा देव, मतलब जितना हम पूरे गांव को मतलब भंडारा कर दें,
इतना पुण्य मिलता है अगर हम चींटियों के एक बिल पे भी मतलब दाना या आटा या चीनी जैसे मतलब कुछ भी डाल के आते हैं। तो है ना गाइज, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं जिस रुको बेटा प्लीज़, जिनसे है ना छोटी छोटी मतलब जीव जंतुओं को का भी भला हो जाता है। तो ये सब करना चाहिए गाइज, मैं करती हूँ, लेकिन है ना आप लोगों को पता है, अभी पहले भी मैंने बताया कि है ना मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी कभी भी जब भी वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो गाइज कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो व्लॉग को क्या करें अर्शु? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स में आगे। राधे राधे। जय भारत, जय हरियाणा।